सीएम पुष्कर धामी रेस्क्यू साइट पर पहुंच गए हैं। ऑपरेशन जिंदगी पर अपडेट यह है कि बहुत जल्द ये ऑपरेशन पूरा होने वाला है। सुरंग के मुहाने पर एम्बुलेंस लगा दी गई है। मजदूरों के परिवार को सुरंग के पास बुला लिया गया है और इसके साथ साथ जानकारी यह भी है कि रेस्क्यू के लिए पाइप पुश करने का काम भी पूरा हो गया है, यानी कि पाइप डाला जा चुका है। सुरंग के अंदर फोल्डेबल बेड पहुंचाए गए हैं, जो मुड़ सकते हैं, ऐसे बेड पहुंचाए गए हैं। सुरंग के अंदर एनडीआरएफ की टीम भी मौजूद है। इन सबके बीच जरा ये तस्वीरें देख लीजिए एक बार। एम्बुलेंस लगा दी गई हैं और एक दो नहीं कई एम्बुलेंस वहां पर मौजूद हैं। मजदूरों के जो परिवार वाले हैं उनको भी बिल्कुल पास में नजदीक ही बुला लिया गया है। उनको भी सूचना दे दी गई है क्योंकि एक दो नहीं 41 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं, सकुशल हैं। उनसे लगातार बातचीत हो रही थी, उन तक खाना पहुंचाया जा रहा था, ऑक्सीजन का इंतजाम उनके लिए किया गया था। और ये तस्वीरें इस वक्त बता रही हैं कि ये जो हलचल बढ़ी है वो इस वजह से क्योंकि किसी भी वक्त मजदूरों को बाहर निकाला जा सकता है। इन सब के बीच आपको एक एक तस्वीर भी दिखा रहे हैं और ग्राउंड जीरो पर अंजलि सिंह लगातार डटी हुई हैं। और जाहिर बात है अंजलि, चिंता आपको भी होती होगी कि इतना लंबा ऑपरेशन ये क्यों चल रहा है, लेकिन जब अधिकारी डिटेल्स बताते थे और तकनीकी चीजें आपको समझाते थे, आपके जरिए दर्शकों तक हम भी पहुंचाते थे, किस तरह आपने इन 17 दिनों को देखा है? जी देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये 17 दिन आसान नहीं रहे हैं। कई अलग अलग कह सकते हैं अनुभवों से हम गुजरे हैं बीते 17 दिन में। कई बार ऐसा होता था कि लगता था कि अब ब्रेक थ्रू जो है वो आ गया है, और सबसे ज़्यादा मुश्किल वक्त तभी लगता था जब आप परिजनों के चेहरे पर खुशी देखते थे और शाम तक जब ये खबर आती थी कि आप एक और व्यवधान आ गया है तो उनके चेहरे पर वो खुशी जो है वो निराशा में कभी कभी बदलती हुई दिखाई देती थी। तो सबसे हम कह सकते हैं कि इस पूरे 17 दिन में जो अनुभव के आधार पर कहें तो सबसे मुश्किल पल वो हो जाता है क्योंकि आप उन लोगों से बात करते हैं, उनकी कहानियां सुनते हैं, लेकिन इसके साथ सबसे आप कहेंगे कि अगर इसका हाई देखना हो इस रेस्क्यू ऑपरेशन का तो वो ये होगा कि कितनी भी बाधाएं आई हैं रेस्क्यू टीम की ओर से, कभी ये नहीं कहा गया कि इस बाधा के बाद अब दिक्कत जो है वो बढ़ जाएगी। उन्होंने हमेशा ये कहा कि ब्रेक थ्रू जो है वो हमको मिल जाएगा, हम इस पर काम कर रहे हैं। यही वो भरोसा है जो लोगों को उन्होंने दिलाया, जो यहाँ पर परिवार के लोग इकट्ठा थे उनको दिलाया, जो अंदर फंसे हुए लोग हैं उनके साथी जो यहाँ पर काम कर रहे थे उनको ये भरोसा दिलाया कि सारी मशीनरी सरकार की लगी हुई है इन लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में। और इसके साथ साथ अंदर जो लोग फंसे हुए हैं उनको भी लगातार ये हौसला दिया गया कि आप सुरक्षित हैं, आपके पास हर वो चीज़ मुहैया कराई जाएगी जिसकी आपको ज़रूरत है, आप हिम्मत ना हारें, जो भी दिक्कत है उस पर बात करें। तो ये तमाम चीज़ें जब निकल कर सामने आती थी तो ज़रूर ये मानकर हम चलते थे, जब व्यवधान आता था तो एक ज़रूर हमको एस्टिमेट लग जाता था कि शायद 2 से 3 दिन और ये देखिए ये तस्वीर जो इस वक्त हम देख रहे हैं, फूलों की मालाएं भी वहां पर पहुंच रही हैं। अंजलि ये देखिए तस्वीरें, फूलों की मालाएं पहुंच रही हैं और एक नहीं कई मालाएं वहां पर पहुंच रही हैं। जाहिर बात है कि मजदूरों का स्वागत भी करने की तैयारी है और उन श्रमवीरों का सम्मान करने की भी शायद बारी है जिन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है। आखिरी चरण जो था वो रेट माइनर्स का था, मैनुअल खुदाई का था, और उसमें बहुत मुश्किल ये लक्ष्य था जिसको बहुत कम समय में रेट माइनर्स ने अचीव किया है। तो ये तस्वीरें, फूल मालाएं भी वहां पर पहुंची हैं। और अंजलि आपने कहा कि बाधाएं कई तरह की आईं, और अटल बिहारी वाजपेयी की कविता मुझे याद आ रही है, वो लिखते थे कि बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। और ये जो कदम से कदम मिले हैं, अलग अलग एजेंसी का कोऑर्डिनेशन जो आपने देखा है, ये सफलता उसी की है अंजलि? बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा और बिल्कुल सटीक पंक्तियों का इस्तेमाल भी आपने किया है कि ये वही कोऑर्डिनेशन है, ये वही एक साथ मिलकर चलने की बात है। क्योंकि देखिए आसान नहीं होता जब अलग अलग स्तर के अधिकारी शामिल होते हैं, कई सारे वर्कर्स शामिल होते हैं, अलग अलग जगहों से आए हुए लोग हैं, अलग अलग एजेंसीज हैं, सबके बीच में समन्वय बिठा पाना, सबसे उनका ओपिनियन लेना, उसके बाद एक समीक्षा करना, सबसे कारगर तरीका कौन सा होगा इस पर बात करना, ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये समन्वय बिठाना जो है सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम है। क्योंकि कई एजेंसियां इनमें इन्वॉल्व रही हैं, कई अलग अलग अधिकारी इन्वॉल्व रहे हैं और सिर्फ भारतीय नहीं विदेशी एक्सपर्ट इसमें इन्वॉल्व रहे हैं। तो सभी के साथ कोऑर्डिनेशन किया गया, सबके साथ रोज़ाना ये मंथन किया जाता था कि अब ये व्यवधान आ गया है तो आगे क्या तरीका कारगर होगा। तो ये जो समन्वय की आप बात कर रहे हैं, जो कदम से कदम मिलाकर चलने की बात कर रहे हैं, ये तस्वीर
ये अभी की जो स्थिति है इस टनल साइट की, ये जो तस्वीरें हैं ये उसी की तस्दीक करती हैं कि किस तरह से लोगों ने एक साथ मिलकर पूरे समन्वय के साथ काम किया, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट किया। रोटेशन में लोग काम करते थे, अलग अलग शिफ्टों में लोग काम करते थे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने 12-12, 14-14 घंटे लगातार काम किया है। और अगर मशीन पर काम करने वाले वर्कर्स हों या फिर मलबे को खोद कर बाहर निकालने वाले रेड पाइनर्स हो, इन सब ने अलग अलग स्तर पर अपनी मेहनत जो है वो लगाई है, अपनी कोशिशें लगाई हैं। और उसी का परिणाम है कि आज हम ये तस्वीरें आप तक पहुंचा पा रहे हैं, जब हम ये कह सकते हैं कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन तकरीबन अपने अंजाम तक पहुंच गया है। बस इंतज़ार उन लोगों के सकुशल बाहर आने की सूचना का है, उन तस्वीरों का है, जब हम ये कह सकें कि सभी लोग सुरक्षित टनल से निकाल लिए गए हैं। हालांकि अधिकारी जो हैं वो अंदर अभी मौजूद हैं, मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद हैं, जनरल वीके सिंह यहाँ पर मौजूद हैं। और अब उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द वो खुशखबरी भी जो है वो यहाँ से बाहर निकल कर आए। तो अब तस्वीरों के ज़रिए भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से खुशी का जो माहौल है वो लोगों के बीच में देखने को मिल रहा है। फूल मालाएं अंदर ले जाई जा रही हैं, लोगों के चेहरे पर हंसी नज़र आ रही है। परिवार के लोग जो इतने दिन से इंतज़ार कर रहे थे इसी टनल साइट पर, वो भी अपने सामान के साथ बिल्कुल तैयार खड़े हैं कि उनके घर के लोग जैसे ही बाहर निकले तो उनसे वो मिल पाएँ। तो इन तमाम चीज़ों की व्यवस्था, इन तमाम चीज़ों की तैयारी जो है वो की गई थी प्रशासन की ओर से। और अब बस इंतज़ार है उस वक्त का जब लोग बाहर की ओर निकल कर आए, जब यहाँ पर तमाम जो प्रशासनिक तैयारियां की गई हैं उनका जो अमली जामा उनको पहनाया जा रहा है। संशय जरा भी नहीं बचा है। वो इसलिए है क्योंकि जब फूल मालाओं की व्यवस्था होने लगे तो ऐसा लगता है कि फिर इसका उत्सव भी मनाने की तैयारी एक तरह से जो एजेंसीज हैं या जो अधिकारी वहां पर हैं, इस सफलता का उत्सव मनाया जाना चाहिए। बहुत कठिन परिस्थितियां थी।